जैसा कि पिछली कड़ी में हम आत्मा के रंगों की बात कर रहे थे। आत्मा का जो स्तर है, उसकी जो काबिलियत है, उसके जो गुण हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत कुछ है जो रंगों के द्वारा प्रदर्शित होता है। आत्मा क्या कर सकती है, उसे उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका क्या स्तर है, बहुत कुछ रंगों के द्वारा प्रभाषित होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि उच्च स्तरीय आत्मा था, क्योंकि उसने जो खुद की अपनी ऊर्जा का रंग बताया था वो उसने हल्का नीला बताया था। और हल्का नीला, क्योंकि जब डॉक्टर न्यूटन ने उससे सवाल किया था कि अगर मैं आत्मा लोक में आपके सामने शीशा लेकर खड़ा हूँ तो आपका जो ऊर्जा का आभामंडल का रंग है तो वो किस तरह का है, तो उसका जवाब था बीच में से गहरा नीला और बाहर से पीला जामुनी, कुछ सफ़ेद किनारे जैसा, इस तरह का उसने जवाब दिया था। तो जो नीला रंग होता है, गहरा नीला या हल्का नीला, ये उच्च स्तरीय आत्माओं की निशानी होता है। तो उस व्यक्ति ने फिर उसने अपने पूरे परिवार के विषय में जो उसने बताया, क्योंकि उसने ये कुछ एक ही लोग थे जो रंगों के विषय में थोड़ा डिटेल में बता पाए हैं। उन चंद एक लोगों में से एक ये व्यक्ति भी था जिसने फिर आगे अपने पूरे परिवार के आभामंडल के विषय में भी बताया। अब परिवार से मेरा तात्पर्य है कि जो उसके आत्मिक ग्रुप के मेंबर्स थे उनके विषय में बात हो रही है, यानी कि वो आत्माएं जिनके साथ वो गहरे कार्मिक अकाउंट में आया। अब यकीनन धरती पर भी उन आत्माओं के साथ उसका रिलेशन तो रहा ही है ना, क्लोज का रहा है बल्कि। तो ये उसके विषय में भी उसने बताया और अपने विषय में भी उसने बताया। तो कम शब्दों में जो आत्माओं के रंगों की जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं उनका वर्णन मैं आगे करूँगी, लेकिन अभी जो उसके द्वारा बताया गया, उसने बताया कि जो सफ़ेद रंग है, वैसे तो सफ़ेद रंग भी दो तरह के बताए गए, एक बहुत चमकीला सफ़ेद रंग और एक सिर्फ सफ़ेद रंग। तो जो सफ़ेद रंग की ऊर्जा है ये एक तो नई आत्माओं की होती है। इन्हें एक तरह से आप कोरी स्लेट समझिए कि अभी इन पे कोई रंग चढ़ा नहीं है, इसलिए इनकी ऊर्जा का रंग अभी वाइट है। लेकिन ये अभी अवशोषित करेंगी, मतलब अपनी जैसे जैसे अपने ग्रो करेंगी, जैसे जैसे उनके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, वैसे वैसे उनका जो आत्मा का रंग है उसमें परिवर्तन आएगा। तो एक तो जो सफ़ेद रंग है वो नई आत्माओं का रंग है, जो अभी नई नई है, अभी उन्होंने ज़्यादा जीवन जिए ही नहीं हैं, अभी वो ज़्यादा ग्रो करे ही नहीं है, अभी तो उनके सारे लेसन बाकी हैं समझिए। तो उनकी आत्मा का रंग सफ़ेद है। या फिर बहुत जो मार्गदर्शक स्तर की आत्माएं हैं, जो आप उच्च स्तरीय कह सकते हैं, उनका चमकीला सफ़ेद रंग है। इसमें फ़र्क है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तो इस सफ़ेद रंग में फ़र्क है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक केंद्रीय रंग है, मेन रंग जो आत्मा के स्तर को बताता है, और एक आभामंडल का रंग है। इन दोनों में फ़र्क है। अब जो काला रंग है उसके विषय में बताया गया कि इसे अपवित्र नकारात्मक ऊर्जा आत्मिक ऊर्जा माना जाता है, और ये आमतौर पर जो आत्मा के पुनरुत्थान केंद्र, अब पुनरुत्थान केंद्र क्या है इनके विषय में मैं पिछली कई कड़ियों में ये पुनरुत्थान केंद्र एक तरह से वो स्थान है, मान लीजिए जैसे कि हम जिस आत्मा को यहाँ पर धरती पर जिसे पापी कहा जाता है, वहाँ पर आत्मा लोक में उसे बीमार माना जाता है। उसे एक तरह से वो अभी बीमार है, उसे सहायता की ज़रूरत है, ये माना जाता है। तो ये पुनरुत्थान केंद्र इसी तरह की बीमार आत्माओं की देखभाल का केंद्र है। अब इस केंद्र में भी दो तरह की ऊर्जा को देखा गया, एक काली ऊर्जा, ये शायद एक तरह से मान लीजिए उन बीमार आत्माओं की ऊर्जा, और एक हरी ऊर्जा। हरी ऊर्जा एक तरह से हीलिंग की ऊर्जा है, जो हीलिंग उन्हें प्रदान की जा रही है। अब कम शब्दों में अगर मैं स्पष्ट करने लगूं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों की सोल में एक जब मृत्यु के बाद जो उनको एक्सपीरियंस हुए हैं अपने प्रियजनों की आत्माओं के, तो उन्होंने अलग अलग रंगों में उनको देखने का जिक्र किया है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि अभी जो ये माध्यम है इनके विषय में जो इन्होंने बताया है अपने परिवार के विषय में, उन्होंने जो बताया है सम्मोहित अवस्था में, जो उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक समूह में उनके 11 आत्माएं हैं जो उनकी इस जन्म की परिवार की सदस्य हैं, मतलब जिन 11 आत्माओं को वो इस समय सोल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो वर्तमान में उनके परिवार की सदस्य हैं या फिर उनके बहुत निकट के दोस्त हैं। अब उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि उनकी बहन का केंद्रीय रंग ठोस पीला है, मतलब गहरा पीला है,
उसका बीच का रंग, केंद्रीय रंग। अब ये रंगों के विषय में मैं आपको अंत में बाद में कम शब्दों में बताऊंगी कि अब पीला रंग किस गुण को बताता है। आगे उसने कहा कि उसकी बहन का केंद्रीय रंग ठोस पीला यानी गहरा पीला है, और वो इसलिए है क्योंकि वो स्तर 3 पे विकास कर रही है। अगर नीला ज्ञान उसके पास है तो उसके पास पीला सुरक्षा का रंग है। मतलब अब वो अपना जिक्र कर रहा है कि अगर उसके पास नीला ज्ञान का रंग माना जाता है, ज्ञान का रंग है, तो उसके पास पीला रंग ये एक सुरक्षा का रंग माना जाता है। जो आत्माएं एक तरह से क्या बोले उन्हें, होता है ना, सामने वाले की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखने वाली एक जिम्मेवार किस्म की आत्मा, तो ये इस तरह की एक आत्मा का रंग है पीला, गहरा पीला, जो उसने अपनी बहन के विषय में बताया। आगे उसने कहा कि कुछ आत्माओं के रंगों का वर्णन वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके केंद्रीय रंग और प्रभामंडल के रंग दोनों एक से ही हैं। तो ऐसी भी कुछ आत्माएं हैं जिनका एक ही रंग है, मतलब केंद्रीय रंग भी वही है, जो मतलब उनकी आत्मा की स्टेज भी वही है, उनके गुण भी वही हैं, विकास का स्तर भी वही है, मतलब वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, वो उन रंगों को अलग अलग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। अब इसी चीज़ को मैं एक बार कम शब्दों में कि इन आत्मा के रंगों के क्या क्वालिटीज़ हैं उसको बताना चाहूँगी। जैसे सफ़ेद रंग शुद्धता का है, स्पष्टता का है, लेकिन बेचैनी का भी है। रुपहला, जिन आत्माओं का रंग रुपहला है वो अलौकिक हैं, उनमें विश्वास का गुण है, उनमें लचीलेपन का गुण है। लचीलेपन का मतलब ऐसे समझिए जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हर तरह की परिस्थिति में खुद को मोल्ड कर लेते हैं, इस तरह की क्वालिटी उनके अंदर है। अलौकिक हैं, विश्वास की क्वालिटी है, यानी अब इस तरह की आत्माएं जिनकी आत्मा का रंग रुपहला है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ भी झुकी हुई होंगी, क्योंकि उनका एक अलौकिक ज्ञान की तरफ भी उनका रुझान है। उनमें विश्वास की क्वालिटी भी है, वो आसानी से सामने वाले के ऊपर विश्वास कर पाती हैं, अविश्वासी नहीं हैं। जो लाल रंग है ये उन आत्माओं की क्वालिटी है जिनके अंदर उत्साह बहुत है और लचीलापन बहुत है और प्रचंडता बहुत है। अब प्रचंडता से यहाँ पे क्या तात्पर्य है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जब जनूनी होता है ना इंसान, किसी चीज़ के लिए जनूनी होता है, लेकिन सकारात्मक रूप में, अच्छे रूप में। अब यूँ तो हर वैज्ञानिक जनूनी होता है, तभी तो वो खोजें कर पाता है। तो अच्छे रूप में जब इंसानी एक जनूनी होता है तो यहाँ पर उसको शायद प्रचंडता इस शब्द के साथ उसका वर्णन किया गया है, लेकिन ये मैं समझ पाई हूँ। हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन कुछ और कहना चाह रहे हों जो मैं नहीं समझ पा रही। और पीला रंग ये सुरक्षा का रंग है, शक्ति का रंग है, साहस का रंग है। जिन आत्माओं में ये 3 क्वालिटीज़ हैं उनकी जो मेन रंग है, उनके ऑरे का या केंद्रीय रंग है वो पीला है। जो नारंगी रंग है वो स्पष्टवादी हैं, ये उनकी खूबी है। प्रचुरता और संवेगी ये उनकी क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद हरा रंग है, ये जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि पुनरुत्थान केंद्रों में जहाँ बीमार आत्माओं की देखभाल की जाती है वहाँ हरा रंग होता है। हरा रंग एक चिकित्सक पालन पोषण करने में महारत हासिल, सहानुभूति जिन आत्माओं के अंदर ज़्यादा है, इस तरह की आत्माओं की ऊर्जा का रंग हरा है। नीला रंग जिन आत्माओं में ज्ञान है, क्षमाशीलता है और जो गहरे रहस्यों का उद्घाटन करने की क्षमता रखती हैं, यानी ये समझ लीजिए कि कुछ गहरी बातें, पारलौकिक बातें, उन्हें समझने का, उनको प्रदर्शित करने की क्षमता रखती हैं, उनका जो ओरा है वो नीला है। और जो भूरा है, भूरा ओरा, ये जो यथार्थवादी हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, सहनशीलता उनमें बहुत है, परिश्रमी भी बहुत हैं, इस तरह की आत्माओं के जो ओरा है वो भूरा है। और जो जामुनी है, अब जामुनी सबसे उच्चतम, सबसे श्रेष्ठतम कलर है, ये बुद्धिमान, सत्यवादी और जिनके अंदर ईश्वरीय तत्व है। यानी आप ये मान लीजिए कि धरती पर तो ऐसी आत्माएं नहीं के बराबर होंगी जिनकी ऊर्जा का रंग जामुनी होगा, होंगी ही नहीं,
होंगी तो कुछ एक मार्गदर्शक स्तर की होंगी, जो विरली चंद एक जो धरती पर जन्म लेती हैं उनका ही होगा। एक आम इंसान के औरे का रंग तो जामुनी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कहाँ ईश्वर तत्व होता है। अब जो कुछ भी जिस व्यक्ति का माध्यम का हम जिक्र कर रहे थे, जो रंगों के विषय में आत्मा लोक में अपने ही परिवार के आत्मिक ग्रुप के लोगों के विषय में, उनके आभा मंडल के रंगों के विषय में बता रहा था, तो उसने जो कुछ बताया तो उससे ये बातें भी निकल के आती हैं कि माध्यम ने ये कहना चाहा कि जो उसके दादा दादी हैं और जो उसके पुत्र हैं, ये थोड़ी अधिक विकसित आत्माएं हैं, जबकि उसके जो पिता हैं और उसकी चाचा चाची हैं, ये थोड़ी कम विकसित आत्माएं हैं। आगे उसने कहा कि उसके परिवार में जो उसके पिता हैं और माता है, उनमें उपचार करने की क्षमता है। अब आगे जो इस माध्यम ने बताया, मैं एग्जैक्टली उनके शब्दों में बता रही हूँ, बिना शब्द के साथ हेरफेर किए। उन्होंने कहा कि मेरे माध्यम में सफ़ेद लालिमा लिए गुलाबी केंद्रीय ऊर्जा पिंड के ऊपर चमकदार लाल आभा मंडल उसके क्रोधी आवेशपूर्ण स्वभाव को सूचित करता है। अब ये तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो लाल रंग है वो प्रचंडता का रंग है, तो कहीं ना कहीं जिनका ओरा लाल है वो शायद क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति भी हैं। और ये जो ओरा उसने बताया, उसने अपने ही पुत्र का बताया कि ये सारी विशेषताएं उसके पुत्र के अंदर हैं, ये उसके पुत्र का ओरा है। आगे उसने अपनी पत्नी के विषय में बताया। उसने कहा कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतनशील होने के साथ साथ उदार है और ईमानदार स्वभाव वाली है। और जो उसकी बेटी है, माध्यम की बेटी, वो बिल्कुल अविवेकी है लेकिन आध्यात्मिक है। अध्यात्म को समझने की राह पर है, इस ज्ञान को समझना चाहती है, लेकिन विवेक की कमी है, यानी अभी पायदान चढ़ रही है ऊपर की ओर। अब जब माध्यम के ने से लाल रंग के विषय में पूछा गया, तो उसने बताया कि जो ये दूसरा माध्यम है जिसके खुद की ऊर्जा का रंग भी लाल था, तो उसने बताया कि मेरे तेज स्वभाव के कारण मेरे जीवन में क्रोध एक समस्या है। मैं अधिकतर उन शरीरों का चुनाव करता हूँ जो भावनात्मक रूप से उत्तेजनाशील होते हैं, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से मेल खाते हैं। ये एक अन्य माध्यम की बात हो रही है, उसकी ऊर्जा का रंग लाल है, तो वो बता रहा है अपने बारे में, मैं निष्क्रिय शरीरों को पसंद नहीं करता। मेरी मार्गदर्शक को इस चुनाव के प्रति कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि मैं इन शरीरों के मस्तिष्क को शांत करके स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाऊंगा। अब ये सारी जो बातचीत है, इस पे गौर कीजिए। बहुत कुछ निकल के आ रहा है, इसी बातचीत में से निकल के आ रहा है। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसकी खुद के ओरा का रंग लाल है, क्रोध उसकी एक समस्या है, वो खुद कह रहा है। अब लाल प्रचंडता का रंग था, प्रचंडता मीन्स जनूनी होना, ये शायद कहीं ना कहीं क्रोधी लोग भी होते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो शरीर भी ऐसा ही अपने लिए चुनाव करता हूँ जो मेरे स्वभाव के साथ मेल खाता हो। अब वही वाली बात है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा लड़ाके तबीयत का है, लेकिन वो शरीर वो अपने लिए बिल्कुल एकदम पतला सा चुन ले, बिल्कुल कमज़ोर सा चुन ले, तो उसके स्वभाव के साथ मेल नहीं खाएगा ना। तो वो अपने लिए शरीर भी ऐसे ही चुनता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा का रंग लाल है, तो वो अपने लिए शरीर भी ऐसे ही चुनता है जो उसके स्वभाव से मेल खाता हो। अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए क्या क्या बातें काउंट करती हैं। जब नियति के घेरे में एक आत्मा अपने लिए शरीर चूज करती है, तो एक चीज काउंट नहीं कर रही, अब ये आभा मंडल के रंग भी काउंट करते हैं, उसने क्या लेसन सीखने वो भी काउंट करता है, उसके क्या कार्मिक अकाउंट है वो भी काउंट करता है। बहुत कुछ है जिनको देखकर समझकर आत्मा अपने लिए एक शरीर को चूज करती है, ऐसे ही नहीं कर लेती। हम यहाँ धरती पर बैठे हैं ना, हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि आत्मा ने अपने लिए, हमने फिर बहुत बेहतरीन शरीर क्यों नहीं चूज़ किया, हमने फिर सीधा अंबानी के घर पैदा होना क्यों नहीं चूज़ किया। तो ये नहीं होता। आत्मा आत्मा रूप में रहकर अपने गुणों के, अपनी क्वालिटीज़ के, अपने सबक के, अपने कार्मिक अकाउंट के, अपनी आभा मंडल के रंग के, इन सब के मुताबिक अपने लिए शरीर का चुनाव करती है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं निष्क्रिय शरीरों को पसंद नहीं करता। यहाँ निष्क्रिय शरीरों से उसका क्या मतलब है, कमज़ोर शरीर जो रिएक्ट नहीं करते ना जल्दी से, उस तरह के शरीर की ये बात कर रहा है कि मैं इस तरह के शरीर को पसंद नहीं करता। और जो मेरी मार्गदर्शक है वो भी, जो जब वो अपने स्वभाव के साथ मेल खाता शरीर अपने लिए चुनता है, तो इस बात को पसंद करती है, मतलब उसको
उसके चुनाव को उस पर मुहर लगाती है कि उसने सही चुनाव किया है। और जब वो अपने लिए अपने स्वभाव के मुताबिक शरीर का चयन करता है तो उसकी मार्गदर्शक उसे क्या कहती है? वो कहती है, मैं इन देहों के मस्तिष्क को शांत करके स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर उसका लेसन आ गया ना सामने, क्रोध पर नियंत्रण करना। अब उसे शरीर और दिमाग, उसका स्वभाव कैसा है? क्रोधी है ना, तो उसका लेसन ही यही है। उसको शरीर ही ऐसा मिला है, एक जो उसके क्रोध के आवेग को सह सकता है, ऐसा शरीर उसे मिला है। लेकिन उसका लेसन भी यही है। उसका लेसन जो उसकी मार्गदर्शक ने कहा कि वो अपनी इन देहों के मस्तिष्क को, यानी अपने दिमाग को शांत करके खुद को नियंत्रित करना सीख जाएगा। यानी अपने जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर उसका बिहेवियर हो जाता है ना क्रोध में, अपने मस्तिष्क के ऊपर काम करेगा इस शरीर में रहते हुए, तो वो अपने इस लेसन में पारंगत हो जाएगा। आगे उसने ये बात और बयां करी कि पिछली ज़िंदगियों में कई शताब्दियों में यही कार्य करता रहा, यानी वो लेसन में फ़ेल होता रहा है। कई बार उसने इस लेसन को सीखने की कोशिश की है, लेकिन अब वो बेहतर होता जा रहा है। बार बार फेल होने के बाद अब वो पास होने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि अब उसने आत्म अनुशासन सीख लिया है। पास्ट में वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ कम होती गई। और जो उसकी पत्नी है, उसमें जो उसकी लाइफ पार्टनर है, उसने उसको पूरी सहायता दी, क्योंकि वो उसकी एक सोलमेट है, या कह लीजिए आत्मिक ग्रुप की एक मुख्य सदस्य है। तो वो उसको इस लेसन सीखने में बहुत मददगार रही। आगे डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि वो ज़्यादातर ऐसी आत्माओं से उनका सामना होता है जो अपनी विकास प्रक्रियाओं में अनियंत्रित रही हैं, यानी फेल होती आई हैं। अब यही तो रीज़न है, इसीलिए तो वो डॉक्टर न्यूटन के पास जाती हैं। अगर वो अपने सबक में पास हों तो उन्हें ज़रूरत ही क्यों पड़ी डॉक्टर न्यूटन के पास जाने की। जो स्टूडेंट कमज़ोर होता है वही तो सोचता है कि मैं ट्यूशन लगवा लूँ, कहीं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, कहीं से कोई मुझे पढ़ा दे, मेरे को समझ मिल जाए, कुछ मैं आगे बढ़ जाऊँ, वही तो सोचता है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, वो क्यों सोचेगा कि मैं ट्यूशन लगवा लूँ। अब ऐसे ही है, जो अपने लेसन में फ़ेल होते आए हैं उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर न्यूटन की। अब अगली कड़ी में मैं एक ऐसी आत्मा जो लगभग सिर्फ उसका सफ़ेद ही औरा था, सफ़ेद ही उसका केंद्रीय रंग था, वो सफ़ेद रंग की थी, वो उसके सामने खड़ी थी। तो उसके विषय में क्या बताया, ये केस नंबर 32 है, जो आत्माओं की महायात्रा, इस बुक से लिया गया है। इसका वर्णन मैं अगली कड़ी में करूँगी। वैसे आत्मा के रंगों के विषय में जानकारी ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रंगों पर ही जो मेरी आधारित पिछली सीरीज़ थी उसे पसंद नहीं किया गया। लेकिन फिर भी आत्मा के रंग ये कोई बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसे बिल्कुल साइड में रख दिया जाए, इसलिए इसे थोड़ा बहुत तो कवर करना ही चाहिए। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। उम्मीद है मैं सही तरह से स्पष्ट कर पा रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। इससे आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेज़ॉन की तरफ से एक नाम मात्र की मदद इस चैनल को, इस ज्ञान को ज़रूर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है, जिस पर इस समय बोर्न अगेन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे जो संस्कार हैं, कर्म हैं, हमारी जो सोच है, भावनाएं हैं, यहाँ तक कि जो शारीरिक चोटें हैं, ये भी किस तरीके से नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होती हैं। और कुछ केस में तो किस तरीके से हमारी जो नैन नक्श हैं, जो हमारा फेस कट है, जो हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर है, वो भी ट्रांसफ़र होता है। अगर इस चीज़ को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस समय मेरे सेकंड चैनल पर बोर्न अगेन की सीरीज़ चल रही है, उसे आप ज़रूर देखिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सहदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।